जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले में अलीराजपुर के एलआईसी ब्रांच मैनेजर सुशील नथानियल की मौत हो गई। बुधवार को विधायक सेना पटेल ने परिजनों से मुलाकात कर उन्हें ढांढस बंधाया, साथ ही पीड़ित परिवार को 1 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता देने की मांग की। मंगलवार एक बार फिर आतंकवादियों ने जम्मू कश्मीर के पहलगाम में कायराना वारदात को अंजाम दिया। सेना की वर्दी में आए दहशतगर्दों ने दक्षिण कश्मीर के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल पहलगाम की बायसरन घाटी में पर्यटकों से पहले उनका धर्म पूछा, परिचय पत्र देखे, फिर ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दी। हमले में 26 लोगों की मौत हो गई है, जिनमें ज्यादातर पर्यटक थे। पहलगाम आतंकी हमले में इंदौर के सुशील नथानियन की भी मौत हो गई है, जो अलीराजपुर में एलआईसी ब्रांच मैनेजर थे। सुशील इंदौर के वीनानगर में रहते थे और छुट्टी लेकर वे अपनी पत्नी जेनिफर, बेटे आस्टन और बेटी आकांक्षा के साथ कश्मीर घूमने गए थे। अलीराजपुर के जौबट के रहने वाले सुशील नथानियन पहलगाम में हुए आतंकी हमले में मौत की सूचना पर परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। सूचना मिलने के बाद विधायक सेना पटेल ने परिजनों से मुलाकात कर उन्हें ढांढस बंधाया, साथ ही पत्रकारों से चर्चा करते हुए पीड़ित परिवार को 1 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता देने की मांग की। देखिए, मेरे विधानसभा क्षेत्र जोबट के हमारे जो भाई है एलआईसी के मैनेजर थे, और वो जिस प्रकार से गुड फ्राइडे के दिन छुट्टी होती है ऑलरेडी, तो तब से लेकर के दिनांक आज तक वो टूर पे गए हुए थे जम्मू कश्मीर वगैरह घूमने के लिए। और ये जो आतंकवादी हमला हुआ है पहलगाम में, वहाँ पे हमारे मैनेजर साहब की जिस प्रकार से हत्या हो गई है, तो मैं आज हमारे परिवार उसी परिवार से मैं मिलने पहुँची हूँ। और बड़ी दुखद घटना है। इस प्रकार के आतंकवादी लोग निर्दोष लोगों को जाति धर्म पूछ कर गोलियां लगाई गई हैं। ये देश के लिए बहुत शर्मनाक घटना है, और ऐसे आतंकवादियों को कठोर से कठोर सज़ा मिलनी चाहिए। और जिस प्रकार से हमारे देश की जो व्यवस्थाएं हैं वह दिन पे दिन कमज़ोर होती जा रही है, और जो निर्दोष व्यक्ति है, जो निर्दोष हमारे भाई बहन हैं, उनकी हत्या हो गई है, और पूरे 26 के 26 जिस तरह से मर चुके हैं। तो मैं चाहूँगी कि उन सभी के परिवारों को, सभी के भाइयों और उन सभी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए मैं ये कहना चाहूँगी कि उनके परिवार को भगवान सहन शक्ति प्रदान करे। और मैं देश के उन तमाम नेताओं और उन सभी से ये निवेदन हाथ जोड़कर करना चाहती हूँ कि इनके ऊपर जो आतंकवादी है कठोर से कठोर कार्रवाई हो, ताकि इस प्रकार के निर्दोष लोगों की हत्या ना हो। ये हमारे देश में हम सब ये देख रहे हैं कई वर्षों से कि जिनकी कोई गलतियाँ नहीं, जो पर्यटक के रूप में वो घूमने गए हुए थे, ऐसे लोगों की हत्या हो गई है। ये जो हमारा जोबट का परिवार है, उसमें पूरी फैमिली थी, उनका बेटा था, उनकी पत्नी थी, और एक बेटी के पाँव फ्रैक्चर हो गए ना, बेटी का पाँव फ्रैक्चर हुआ है। तो मैं कहीं ना कहीं समझती हूँ कि ये तो उनकी किस्मत बचा लगे, वरना पूरी फैमिली ही वो तो हत्या हो सकती थी। तो मैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ, साथ ही देश के तमाम उन नेताओं को और निवेदन करती हूँ कि कठोर से कठोर उनको सज़ा मिले और तत्काल न्याय मिले। सरकार की तरफ से अभी तो वो फ्लाइट से लेकर आ रहे हैं दिल्ली से फिर इंदौर लाएंगे। इंदौर में जिस प्रकार से इनकी प्रक्रिया होगी, कल क्रियाक्रम होगा। सरकार से मैं और माननीय मुख्यमंत्री से ये मांग करती हूँ कि जिस प्रकार से इस भाई की हत्या हुई है, उन्हें आर्थिक राशि के रूप में कम से कम 1 करोड़ का सहयोग प्रदान करें, और जिस प्रकार से वो बेटी का पाँव फ्रैक्चर हुआ उसके इलाज की पूरी व्यवस्था की जाए, ऐसी मैं मांग करते हैं। मैम, इसमें किसका फेलियर लगता है आपको? देखिए, अभी कोई राजनीतिक बात तो मुझे नहीं करना। मुझे भी बहुत दुख हो रहा है कि मेरे क्षेत्र में जिस प्रकार की जो घटना घटी है, लेकिन मैं निश्चित ये बोलना चाहूँ कि कहीं ना कहीं सरकारों को विफलता है, जो आतंकवादी इस प्रकार से हमले कर रहे हैं और निर्दोष लोगों को मारा जा रहा है। वहीं मृतक सुशील नथानियन की बुआ ने बताया कि आतंकियों ने सुशील नथानियन को घुटने के बल बैठाया और उनके सिर पर बंदूक तानकर उनसे उनका धर्म पूछा। आतंकियों ने सुशील नथानियन को कलमा पढ़ने के लिए भी मजबूर किया। जब सुशील कलमा नहीं पढ़ पाए तो उन्होंने अपना नाम और धर्म बताया, तो आतंकियों ने उन्हें गोली मार दी। मैं जोबट से स्वर्गीय सुशील नथानियल के पैतृक निवास जोबट से उनकी बुआ सुसन नथानियल
मुझे कल रात 10 बजे मेरे छोटे भतीजी के द्वारा सूचना मिली कि बुआ गोल्डी का फ़ोन आया है और उसने बताया है कि पापा नहीं रहे और आतंकवादी हमले में वो मारे गए हैं। उनके साथ उनकी पत्नी, बेटा और बेटी थी। भगदड़ हुई, उसमें बेटी का पैर फ्रैक्चर हो गया और स्वर्गीय सुशील उस बात को समझ चुके थे, तो उन्होंने अपनी पत्नी को इशारा किया कि वो या तो छुप जाए या वहाँ से हट जाए। तो उसकी पत्नी वहाँ से हट गई और जो आतंकवादी थे वो उनसे बार बार पूछ रहे थे कि आप किस धर्म के हो, आप किस धर्म के हो। और जब सुशील ने बताया कि वो क्रिश्चियन है तो उनको घुटने टिकवाए और उनको गोली मार दी, जहाँ उनकी मृत्यु हो गई। और ये बातें हमको जब मालूम पड़ी तो पूरा परिवार जो है वो बहुत शोकित हो गया और बहुत निराशा में है। और मेरा ये कहना पड़ता है कि जो सुशील जी हैं जिनकी मृत्यु हो चुकी है, उनके शव को सुरक्षित उनके निवास स्थान वीणा नगर इंदौर में पहुंचाया जाए ताकि उनका अंतिम संस्कार विधिवत वहां पर उनके निवास स्थान पर किया जाए और उनके परिवार के जो लोग हैं, उनकी बेटी, उनकी पत्नी और बेटा जो काफ़ी हताश है, निराश है, वो भी सही सलामत वहां तक पहुंच जाए। और मेरी शासन प्रशासन से विनती निवेदन है कि जो आतंकी हमला हुआ है ये हम काफ़ी समय से सुनते आ रहे हैं कि आतंकवादी ने धूम मचा के रखी, यहाँ हमला हो रहा, वहाँ हमला हो रहा है। हमारे कितने जवान भी शहीद हुए हैं, उसमें कितनी महिलाएं विधवा हो गई, कितने बच्चे अनाथ हो गए, कितने माता पिता हताश हो गए अपने बच्चों को लेकर। और इस पीड़ा को देखते हुए शासन प्रशासन से मेरी विनती निवेदन है कि इस आतंकवादी हमले को कब तक ऐसा ही रहने देंगे, कब उसका अंत होगा, उसको कब रोकेंगे, इसके लिए कड़ा से कड़ा कदम उठाना चाहिए और जितनी जल्दी हो सके इस आतंकवादी का अंत होना चाहिए। और जैसे अन्य लोगों को, स्वर्गीय सुशील को ऑन द स्पॉट मारा गया, ऐसे कि इससे भी दर्दनाक मौत उसी घड़ी ऑन द स्पॉट सारे आतंकवादियों को देना चाहिए ताकि उनके लिए सबक हो। और कब तक कि खून 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 की होली चलती रहेगी। कितनी दुख की बात है, हम तो दुखी हैं, अन्य लोग भी कितने दुखी हैं जिन्होंने अपने परिवार को खोया है। और मेरी शासन प्रशासन से विनती निवेदन है कि उनका जो बेटा है, 21 वर्षीय बेटा है, पिता की जगह उसे नौकरी मिलना चाहिए, ऐसी मेरी विनती है। नथानियल की सबसे छोटी बुआ हूँ, सुसन नथानियल। और सुशील जो है अलीराजपुर LIC में ब्रांच मैनेजर की पद पे वो है कार्यरत रहे। और शनिवार को वो अपनी पत्नी और बेटा और बेटी के साथ वो टूर पे गए थे। और कल जब रात को मेरे पास मेरे छोटे भतीजे का फोन आया कि बुआ सुशील को आतंकवादियों ने गोली से ढेर कर दिया और उसकी डेथ हो गई है, ऐसी सूचना उसने मुझे दी। और ये भी बताया कि उसकी जो बेटी है उसको भी पैर में लगी है, ऐसा बताया। और सुशील ने जब सुशील आतंकवादी की चपेट में आया तो उसने उस स्थिति को समझ लिया था कि कुछ अनहोनी होने वाली है, तो पत्नी को इशारा किया कि यहाँ से हट जाए, वो जगह छोड़ दे या छिप जाए, ऐसा। और सुशील को घुटने टिकवाए और घुटने पे बैठा के बोला कि आप किस धर्म के हो। तो उसने अपना धर्म बताया कि भाई मैं क्रिश्चियन हूँ। उसको बोला गया कि कलमा पढ़ के बताओ, तो वो कैसे बता सकता है, वो तो जानता ही नहीं है इस बात को। और उसने आतंकवादियों ने उसको गोली से मार डाला। अच्छा, अब सरकार से आपकी क्या मांगे, क्या चाहते हो आप? सरकार से सबसे पहले तो मैं विनती निवेदन करती हूँ कि ये जो आतंकवादी है, आज नहीं हम कितने समय से इस बात को सुन रहे हैं कि आतंकवादी आतंकवादी आतंकवादी। यदि आतंकवादी पकड़े भी जाते हैं तो उनको क्या है, बंद कर देते हैं, लंबे समय तक कार्रवाई होती है और फिर बहुत समय के बाद उनको फांसी की सजा दी जाती है। ऐसे क्यों करते हो? जब वो हमारे इंसान को ऑन द स्पॉट मार डालते हैं तो फिर उन लोगों को क्यों नहीं ऑन द स्पॉट मारा जाना चाहिए ना? और क्यों सरकार इस ओर कड़े कदम क्यों नहीं उठा रही है कि ये होना ही नहीं चाहिए। आतंकवादी क्या है, ये बिल्कुल होना नहीं चाहिए, इसका नाम निशान नहीं होना चाहिए।
किसी भी धर्म जाति का व्यक्ति हो, इस दुनिया में सबको जीने का अधिकार है, शांति से जीने का अधिकार है। क्यों खून खराबा करते हैं? कितनी महिलाएं विधवा हो रही, कितने बच्चे अनाथ हो रहे हैं। और मेरी सरकार से निवेदन ये है कि मेरा जो भतीजा है उसके पार्थिव शरीर को सही सलामत उसके निवास स्थान तक पहुंचाया जाए, उसकी पत्नी और उसके जो बच्चे हैं वो सही सलामत घर तक पहुंचाए जाए, और उनका जो बेटा है उसको अपने पिता की जगह पर नौकरी दी जाए। और ये सुशील नथानियल जो है उसके दादाजी सेकेंड वर्ल्ड वॉर में सैनिक रहे, और सुशील के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी, क्योंकि परिवार का सबसे बड़ा पोता होने के नाते उसमें बहुत सारी जवाबदारियां थी। और उसके जो पिताजी हैं वो 87 इयर्स के हैं, और वो उनको सुनाई भी नहीं देता है, और वो हमेशा बीमार रहते थे। तो सुशील नथानियल को उनके पिता की भी बहुत ज्यादा जवाबदारी थी। तो इस तरह से वो चारों तरफ से घिरा हुआ था। और सबसे बड़ी बात ये थी सुशील नथानियल की कि वो अपने काम के प्रति बड़ा ईमानदार था, और बड़ी ईमानदारी के साथ वो अपना काम करता था, बड़ी मेहनत और लगन से वो काम करता था। क्योंकि वो हमेशा यही बात करता था कि बुआ, जब मैं इस नौकरी के लिए यहाँ आया हूँ, प्रमोशन लेके आया हूँ, तो फिर मुझे अपने काम को ईमानदारी और मेहनत से करना चाहिए, ताकि मैं कुछ अच्छा कर सकूं, मैं जितना चाहो उतना अच्छा कर सकूं। और सबसे बड़ी बात ये थी कि उनके जितने भी एजेंट थे, उनके जितने भी वर्कर थे, उनके साथ उनका बहुत अच्छा व्यवहार था, और उनकी वो हर तरह से मदद करते थे। यदि किसी एजेंट से कोई काम नहीं होता था तो वो समझाते थे कि ठीक है, मैं आता हूँ, हम मिलके उस काम को करते हैं, हम मिलके उस काम को आगे बढ़ाते हैं। तो उसका जो ध्यान था वो ज्यादातर अपने काम पे था, वो अपने लगन और मेहनत से काम करता था। मेरी सरकार से ये विनती निवेदन है कि मैं बार बार यही विनती निवेदन करती हूँ कि इस आतंकवाद को हमेशा के लिए खत्म कर दो, ताकि कोई बच्चा अनाथ न हो, कोई पत्नी विधवा न हो। मेरी यही विनती है। स्वर्गीय सुशील सर बहुत ही समर्पण का भाव रखने वाले, सभी अभिकर्ताओं को साथ में लेकर चलने वाले व्यक्ति थे। आज हमारे देश ने, LIC ने ना सिर्फ कर्मठ और काबिल अफसर को खोया, बल्कि देश ने भी हमारे इस देश को भी बहुत बड़ी क्षति पहुंची है। 22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले के पहलगाम में बेसरन घाटी में हमारे अधिकारी उनके पूरे परिवार के साथ घूमने के लिए निकले थे, और आतंकवादियों ने उनसे पूछा उनके मजहब के बारे में। उन्होंने बताया कि मैं क्रिश्चियन हूँ, और मैं धर्म के बारे में पूछा, क्या आप हिंदू हो? उन्होंने बोला नहीं, मैं क्रिश्चियन हूँ और मैं यहाँ मेरे जन्मदिन पर आया हूँ। उन्होंने बताया कि लो ये आपका जन्मदिन का गिफ्ट, और उन्होंने गोलियों से भून दिया। मैं हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी से आह्वान करूँगा कि मैं हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी से, भारतीय सेना के अफसरों से, पुलिस दल से और प्रशासनिक अधिकारियों से आह्वान करूंगा कि देश के हमारे इस दर्दनाक घटना में हमने जो हमारे अफसर को खोया है, उनको इसकी कड़ी से कड़ी सज़ा दिलवाई जाए। पहलगाम में हुई आतंकी हमले को लेकर देश भर में गुस्सा देखा जा रहा है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आतंकियों पर सख्त एक्शन लेने की मांग की गई।